हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डेक इक्वेशन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट है ना कि गुड बाइज आर नॉट द एंड, दे आर जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। लाइफ में आपको ना कई तरह के गुड बाइज मिलेंगे, कुछ इमोशनली होंगे और कुछ फिजिकली। सो उस लॉसेस के लिए आपको बुरा फील तो होगा, लेकिन याद रखना कि वो गुड बाइज आपका अंत नहीं है, दे आर जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। और जाने वाले भी अक्सर यही चाहेंगे कि आप जो है हमेशा स्माइल करते रहे और हमेशा साइन करते रहे। तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है? देखो, आज का क्वेश्चन है वर्ड सर्च। क्वेश्चन में बोला है ना कि यू आर गिवन अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ साइज n इंटू एम विच कंटेनिंग इंग्लिश अल्फाबेट एंड अ स्ट्रिंग वर्ड। आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये जो वर्ड है क्या किसी भी फॉर्मेट में हॉरिजेंटली या वर्टिकली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यानी कि वो सारे वर्ड आपस में जुड़े होंगे। जैसे यहां से अगर मिडिल से हम लोग स्टार्ट करें तो जी के बाद ऊपर वाला ई, उसके बाद राइट वाला ई और उसके बाद नीचे वाला के। तो इस अगर वे में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं तो हमें गिक वर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज यही जो है एक ई अगर टी के जगह पे होता और सेम बाकी सब कुछ सेम रहता है, जस्ट ई और टी को स्वैप कर दो, तो आपका आंसर होना चाहिए था नो। क्यों नो? क्योंकि हमें जो है एडजेसेंट सेल्स देखने हैं। ठीक है, एडजेसेंट सेल में हमें ट्रैवर्स करते हुए निकलना है। तो ये है आज का सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखो, हमारा क्या है, लॉजिक जैसे बोला गया ना उसी तरह हम लोग को बिल्ड करना है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द वर्ड के पास जाएंगे। जी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग जी खोज लेंगे मैट्रिक्स में। उसके बाद किसी भी सेल के पास जाने के बाद हमारे पास क्या है, टोटल 4 डायरेक्शन आते हैं। या तो हमें ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट या राइट। हम लोग चेक करते हुए जाएंगे। जी से अगर हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या मुझे ई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, हम लोग इस वे में नहीं जाएंगे। जी के बाद नीचे अगर जा रहे हैं, ई मिल रहा है बिल्कुल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ई से फिर से हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वर्ड के लिए। यानी कि हम मुझे ये दूसरा ई खोजना है। कहां पर? इस ई के या तो लेफ्ट में होना चाहिए, या तो राइट में, या तो टॉप में, या तो बॉटम में। हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी है और एल है, ऊपर से तो हम लोग आए ही हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पाथ भी गलत है। सिमिलर वे में अगर हम लोग ऊपर जाते हैं ई, तो मुझे एक बार मिल गया, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड के लिए राइट गए, वहां पे दूसरा ई मिल गया, और ई से अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो हम लोग के भी मिल गया। यानी कि हमें क्या करना है, डीएफएस करना है चारों के चारों पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में इटरेट करेंगे। हमारा होगा इंट i इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले 2D मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना है, यही हमारा मेन गोल है। ठीक है, हम लोग को कहाँ तक जाना है, अगर मेरा i जो है लेस देन मैट्रिक का साइज है तब तक मुझे मूव करना है। और सेम हम लोगों को j के लिए करना है, यानी कि रो हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम लोग कॉलम के लिए देख रहे हैं। सो इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन किसी भी एक रो का साइज ले लो, यानी कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं मैट 0 का साइज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर दे देते हैं j++। तो ये हो गया 2D मैट्रिक्स का ट्रैवर्सल। अब हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि क्या मेरा वो जो सेल है, यानी कि मैट का i और j जो है, क्या वो इक्वल है पहले वर्ड के, यानी कि वर्ड के 0 इंडेक्स के। अगर ये है तब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक अपना डीएफएस स्टार्ट करूंगा। डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मुझे इसके लिए क्या क्या भेजना पड़ेगा, मुझे मैट्रिक्स भेजना पड़ेगा, मुझे वर्ड भेजना पड़ेगा, किस इंडेक्स में हूं वो भेजना पड़ेगा, राइट। यानी कि आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स, जे मतलब 0th इंडेक्स वो वाला, यानी कि अपने रो और कॉलम को भेजना पड़ेगा, आई और जे को। और मुझे स्टार्ट ऑफ द वर्ड भेजना है, यानी कि 0th इंडेक्स से। तो ये सारे हम लोग को पैरामीटर यहाँ पे लगेंगे। और अगर ये भी रिटर्न करता है ट्रू, तो मैं बोलूंगा ठीक है रिटर्न कर दो ट्रू को। अदरवाइज ये फॉर लूप के बाद अगर मैं पहुंच गया, यानी कि मुझे ऐसा वर्ड कुछ नहीं मिला है, कोई भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो जो मेन क्वेश्चन आ गया कि हम लोग इस डीएफएस फंक्शन को आखिर बनाएंगे कैसे। तो देखो, डीएफएस फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करेगा, वो भी बुलियन रिटर्न करेगा ना। तो मैं यहाँ पे डीएफएस लिख देता हूँ। क्या क्या इसे चाहिए पैरामीटर, सबसे पहले चाहिए ये वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स और वर्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसी पैरामीटर्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ विद इट्स डेटा टाइप, और हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए था इंट i, इंट j और मेरा इंट इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो किसका है, वर्ड का है। तो मैं यहाँ पे भी इंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये वर्ड के लिए हम लोग ट्रैवर्स करने के लिए लगाएंगे। तो मैं जान रहा हूँ कि डीएफएस मेरा क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन होगा जो हर एक डायरेक्शन में जाकर के चेक करेगा। तो मेरा बेस कंडीशन क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे बेस कंडीशन लिखने बोले तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या मेरा इंडेक्स जो है वो मूव करते करते वर्ड के लास्ट तक तो नहीं पहुंच गया। अगर मेरा इंडेक्स वर्ड डॉट लेंथ तक पहुंच गया, यानी कि मुझे मेरा वर्ड जो है वो मिल चुका है, तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो ये हो गया मेरा पहला बेस कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि आप सर्च करते करते ये बाउंड्री से बाहर चले गए, यानी कि जी के बाद ई के बाद फिर टॉप पे चले गए, तो मेरा वो बाउंड्री कंडीशन फेल कर गया। तो मुझे बाउंड्री कंडीशन भी चेक करनी है। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होगा, देखो, अगर मेरा जो आई है वो लेस देन 0 चला जाए, ठीक है, तब मेरा एक बाउंड्री कंडीशन वायलेट हो जाएगा। या फिर मेरा आई जो है वो बढ़ते बढ़ते मैट्रिक्स के साइज के बाहर चला जाए,
यानी कि मैट डॉट साइज के भी ऊपर चला जाए, तब भी मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मेरा जे जो है वो भी लेस देन 0 हो जाए, तब भी एक प्रॉब्लम है। ये जे के लिए कॉलम जो है वो मेरा बाउंड्री कंडीशन के बाहर चला गया, या फिर मेरा जे जो है ग्रेटर देन हो जाए मैट के 0 के साइज का। तो ये होता है बाउंड्री कंडीशन किसी भी अगर आप 2D मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हो, ठीक है। या फिर एक ऐसा केस हो गया कि वो जो है वर्ड के बराबर ही ना हो, यानी कि मैट का आई और जे जो है वो जो है नॉट इक्वल टू मेरा वर्ड का इंडेक्स जो हम लोग चेक कर रहे थे उसके बराबर नहीं है। तो अगर ये सारे केसेस अवेलेबल हैं तो मैं क्या बोलूंगा, यहीं पे कर दो रिटर्न फॉल्स। समझ गए। तो ये हो गया 2 बाउंड्री कंडीशन मेरे डीएफएस फंक्शन का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मुझे वो ये भी चेक करना है कि एक वर्ड जो है दोबारा यूज ना हो, ठीक है। द सेम सेल कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। तो मुझे क्या करना है, इसे मार्क करना है कि हाँ मैंने इस सेल को यूज कर लिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि मैट आई जे जिसको हम लोग विजिट कर लिए उसको आप कुछ भी रख दो, मैं -1 रख देता हूँ, यानी कि मैंने उसको विजिट कर लिया, ठीक है। तो मुझे ये -1 किए हैं, हम लोग बैक ट्रैकिंग में क्या सीखे हैं कि जिस भी सेल को हम लोग अगर अपडेट कर रहे हैं वापस ट्रैवर्स करने के बाद, यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर ऑल द डायरेक्शन, एक्सप्लोर ऑल द डायरेक्शन। इसके बाद मुझे वापस मैट आई जे को वापस से रिवर्ट करना है। तो मैं रिवर्ट कैसे करूंगा, मैंने तो लूज कर दिया वो वर्ड को, तो मुझे उस वर्ड को टेम्प्रोरी कहीं पर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेम्प ले लेता हूँ जो मेरा मैट आई जे रहेगा। तो इस टेम्प्रोरी वर्ड को मैं वापस यहाँ पर रीफिल कर दूंगा। तो ये हो गया बैक ट्रैकिंग का काम खत्म। अब बस जो क्वेश्चन बचा वो बचा हाउ यू विल एक्सप्लोर ऑल द डायरेक्शन। तो मुझे पता है कि मुझे डीएफएस में क्या करना है, ये जो रो और कॉलम है जस्ट उसी को चेंज करना है, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा एक्सप्लोर ऑल द डायरेक्शन। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न ही करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा बुलियन ले लेता हूँ, लेट्स कॉल इट फाउंड। मैं हर एक डायरेक्शन पे मूव करूँगा, यानी कि मैं इस डीएफएस फंक्शन को सबसे पहले लिखता हूँ, मेरा मैट चाहिए, उसके बाद मुझे वर्ड चाहिए, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास आई और जे है, ठीक है। और हमेशा इंडेक्स के नेक्स्ट वाला को चेक करना है, ठीक है। इसी को हम लोग को मूव करना है, कितने डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में मूव करना है ना। तो मैं यहाँ पे चारों बार इस फंक्शन को लिख लेता हूँ और देखना कितनी आसानी से हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे और एक बार डीएफएस लिख देता हूँ, और कब मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है और डाउन जाना है, बस इसी का कंडीशन यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। और वो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली आई और जे को मूव करके। तो ये हो गया मेरा चारों डायरेक्शन। तो जब पहली बार हम लोग मूव करेंगे, मैं बोलूँगा एक बार आप जाओ i+1 के लिए, ठीक है, दूसरी बार जाओ i-1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग एक बार j+1 के लिए और एक बार j-1 के लिए, और इस तरह से हम लोग चारों के चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर लिए। और उसके बाद जो भी मुझे यहाँ पे फाउंड में मिला, ट्रू या फॉल्स, मैं क्या करूँगा, लास्ट में इसी को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फाउंड। एंड दैट्स इट, इतना ही मेरा ये क्वेश्चन है। समझ में आया तो किस तरह हम लोगों ने डीएफएस को जस्ट बैक ट्रैकिंग के साथ यूज किया ताकि हम लोग सेम सेल को रिपीट ना कर सके सर्च करने के लिए। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं कि हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। सो यस, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी ट्रू है, सो जस्ट सबमिट द कोड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कितने आसानी से जो बैक ट्रैकिंग है उसके कंसेप्ट को डीएफएस के साथ ऐड किया और ये प्रॉब्लम हो गया मेरा सॉल्व। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।